अनुराग भदौरिया के पास चलते हैं। समस्या क्या है अनुराग भदौरिया जी? आज अध्यादेश आ रहा है थूकना प्रतिषेध, कल को फिर यूरिन प्रतिषेध, इस तरीके का भी एक अध्यादेश आ जाएगा। अब जैसे जैसे खबरें सामने आएंगी, जैसे जैसे इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो सरकार फिर बदलाव करती है वक्त के साथ, समय के साथ। आइए अनुराग जी। देखिए, जब इस तरह की घटना घट रही थी तब भी हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर में फूड डिपार्टमेंट है, फूड इंस्पेक्टर होता है, फूड कमिश्नर होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, फूड डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्टर भी होता है। तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे? तब ये चूंकि धर्म के एंगल लगा के उसको जिहाद का नाम देके उसको हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहे थे। ये है भारतीय जनता पार्टी की नीति। आज देखिए कितनी अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही तो हम कह रहे थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का कृत्य करता है, घिनौना कृत्य करता है, मानसिक बीमार हो और अपराधी है, और उसको कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। यही तब भी कह रहे थे, यही अब भी कह रहे हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी हमारे स्वर में ला रही। क्यों भाई? आज उनको कोई एंगल नहीं मिल रहा है। खोज तो रहे थे तुम मिल लेके, कहीं मिल जाता, थोड़ा धर्म का मिला नहीं मिला तो अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ कर रहे हैं। नहीं, कानून की कार्रवाई होनी चाहिए, ये बड़ा खराब हो रहा है। तो यही तो हम इतने सालों से जब आप कहते थे तभी हम भी यही कहते थे कि भाई ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये कोई मानसिक बीमार और अपराधी हो सकता है, किसी भी धर्म और जाति का हो सकता है, इस तरह का कृत्य करता है, समाज के अंदर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें धर्म और जाति नहीं देखनी है इसमें। अपराधी अपराधी होता है। लेकिन अनुराग जी, वाले लोगों का कोई धर्म कोई जाति नहीं है। अनुराग जी, अभी आपकी पार्टी के ही नेता का हम बयान सुना रहे थे, वो तो कह रहे थे कि साहब ये खाने में थूक मिलाना, ये सब अनाप शनाप बातें, ये उन्होंने कहा है सर, हमने दिखाया है अभी अपनी रिपोर्ट में। वो तो ये कह रहे हैं कि ये सब अनाप शनाप बातें, जबकि आप मान रहे हैं ना ऐसा होता है, तो मतलब आप भी मान रहे हैं कि ऐसे कानून की जरूरत है। मैंने आपको बोला था, नहीं मेरी बात सुनिए, आपने कहा ना कि समाजवादी पार्टी, अरे हम तो तब से कह रहे हैं कि आप इस पे कार्रवाई कीजिए और आगे बढ़िए। आप उसी बीजेपी उसी पे आके रुक जाती है, फिर उसको उसका धर्म का एंगल देख के उस पर राजनीति करना चाहती है। हम कहते हैं राजनीति मत कीजिए, इस पे आगे बढ़िए, इससे कानूनी कार्रवाई कीजिए और फिर चलिए आगे बढ़िए। ये क्या करते हैं, उसी पे पूरी डिबेट रुक जाएगी, सारे चैनल हल्ला मचाएंगे, सारे चैनल हल्ला मचाने लगेंगे और पूरी यहाँ पे थूक जिहाद, लव जिहाद, क्या क्या जिहाद चलाएंगे। लेकिन आज की डेट में तो कोई जिहाद का शब्द नहीं ले रहा है, ना कोई चैनल चिल्ला रहा है, ना कोई पत्रकार चिल्ला रहा है, ना कोई हल्ला मचा रहा है। नहीं, अब तक तो शुक्ला जी हमारे बंधु हैं, लेकिन अब तक तो उठ के चिल्ला रहे होते। क्या हो रहा है देखिए इस देश के अंदर में, क्या हो रहा है। लेकिन आज कितनी शालीनता से बोल रहे हैं। नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में ये इस तरह की विकृति हो रही है। कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, मैं जब भी कोई हिंदुस्तानी ऐसी बात करे, ऐसा कृत्य करे, तो हमें सब मिलकर उसकी भर्त्सना करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई मांग करनी चाहिए, ना कि धर्म का एंगल। मैं प्रोफेसर संगीत रागी का रुख करती हूँ। प्रोफेसर संगीत रागी, मतलब ये गाजियाबाद वाली जो घटना है, ये हम सब के लिए आंखें खोलने का काम करना चाहिए कि साहब ये गंदी मानसिकता किसी की भी हो सकती है। खाने में गंदगी का खेल कोई भी खेल सकता है, हमें थोड़ा सा संभलना चाहिए। और ये हिंदू मुसलमान जो गंदगी फैला रहा है, उसे उस नजरिए से नहीं देखकर कि साहब अगर कोई थूक रहा है तो थूक रहा है ना, वो उस पर एक्शन लो। वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसको आप सीधा एक धर्म से जोड़ दो। ये तो थूक जिहाद कर रहा है, ये तो जी मुसलमान ऐसे होते हैं। आप ये जनरलाइजेशन करना बंद करेंगे, तभी आप इस समाज का भला कर सकेंगे और समाज में भरोसा पैदा कर सकेंगे। संगीत रागी साहब, गाजियाबाद, रीना देवी 8 साल से काम कर रही थी परिवार में, और परिवार में घर में खाना बनाने के लिए आटा किससे गूंथती है? अपने यूरिन से गूंथे हुए आटे से परिवार को रोटियां खिला रही थी। बताइए साहब। रुमाना जी, हमें 2 चीजों के बीच में अंतर करना जानना चाहिए। एक तो कि एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो वो, और दूसरा एक समाज की एक प्रवृत्ति, और वो समाज की प्रवृत्ति किसी प्रेरणा से, धार्मिक प्रेरणा से कर रही हो, उन दोनों के बीच में अंतर करना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो हिंसा करता है और वो हिंसक है। दूसरी बात, यदि कोई धर्म की प्रेरणा से कोई हिंसा करता है तो हम उसे धार्मिक जिहाद जरूर बोल देंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात देखिए सर, इसी बात पर, जो पहली बात आप कह रहे हैं, इसी बात पर एक मेरा काउंटर क्वेश्चन है। समाज की प्रवृत्ति, समाज जो है वो प्रेरित करता है या धर्म प्रेरित करता है, तो सर इस्लाम धर्म तो नहीं कहता थूक कर खिलाओ। ये कौन कहता है इस्लाम में? सर इस्लाम तो नहीं कहता कि थूक कर खिलाओ किसी को। मैं तो मुसलमान हूं सर, मैं तो पूरी गारंटी के साथ ये बात कह सकती हूँ सर। हमारे धर्म में तो नहीं कहा जाता, हमारे धर्म में तो कहा जाता है बहुत गलत बात है, ये तो तुमने खाना गंदा कर दिया, नापाक कर दिया। अगर कोई ऐसा करता है सर तो बिल्कुल मतलब वो गलत काम कर रहा है। तो आपने अभी कह दिया कि ये समाज की प्रवृत्ति, तो आप इसको मुस्लिम समाज की प्रवृत्ति से किस आधार पर जोड़ रहे हैं कि थूक कर खिलाना मतलब ये मुस्लिम समाज की प्रवृत्ति? पहले पॉइंट पर मेरा काउंटर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।